Hey guys, welcome to our channel English Speaking Formula. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो एक्सिलरी वर्ब है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जिसमें कि बी, हैव और डू आते हैं, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में काफ़ी सहायक होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं और सेंटेंस के वाक्य के मीनिंग को पूर्ण करने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉडल एक्सिलरी वर्ब की। हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये वो वर्ब होती हैं जो कि एक्सप्रेस करती हैं नेसेसिटी को, एबिलिटी को, परमिशन को, पॉसिबिलिटी को या फिर रिक्वेस्ट को। एक्चुअली ये जो मॉडलरी वर्ब्स हैं वो क्या करते हैं, मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही ये इंडिकेट करते हैं मूड या लाइकलीहुड ऑफ द एक्शन को। तो चलिए कुछ जैसे एग्जांपल की बात करें, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, out to, need, dare, used to, all these are the examples of the model auxiliary verbs. ऑलमोस्ट हमने सारे एक्सिलरी वर्ब्स को लेने की कोशिश की है, फिर भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की फिर भी हो सकता है कुछ छूट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनको समझ गए, इनका फॉर्मूला समझ गए और डेली प्रैक्टिस में इसे लाने लगे तो आप यकीन जानिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ ही आप इजीली, अगर ग्रामेटिकली भी हम इसका आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, हम इसका फॉर्मूला बताएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। साथ में नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड वर्ड का जो फॉर्मूला है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन हमें बताता है एबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में और पॉसिबिलिटी के बारे में। इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं, है ना। तो मॉडल वर्ब और जो एक्सिलरी वर्ब की फॉर्म है उसके बारे में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी इसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब्स होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से उसको रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैन का मतलब होता है सकना, यानी कि एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। अगर हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस वर्ब, है ना। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में है ये, तो ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कैन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस वर्ब ही आएगी। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कांट प्लस बेस वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर क्वेश्चन वर्ड क्या तुम जा सकते हो, क्या तुम खा सकते हो, शुरू में क्या आ रहा है तो क्या करेंगे, कैन को स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बेस वर्ब आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर सकता है, What can he do, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है या अब एबिलिटी है। वह गाना गा सकती है, शी कैन सिंग, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो आउटसाइड नाउ, आई कैन नॉट गो आउटसाइड नाउ या आई कैन नॉट गो आउट नाउ। क्या हम इसे कर सकते हैं, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस। अब आती है बात कुड की। कुड है तो ऑब्वियसली क्या है, ये पास्ट टेंस की बात है, सकता था या सकती। लेकिन इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी सिर्फ पास्ट टेंस में ही यूज़ नहीं करते, बल्कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फॉर्मूला। सबसे पहले
सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सब्जेक्ट हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट या कुडंट प्लस बेस वर्ब। अगर क्वेश्चन इंटरोगेटरी सेंटेंस है, क्या पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं बचपन में जल्दी दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड। आई कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड। वह मदद कर सकती थी। शी कुड हेल्प। शी कुड हेल्प। क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? अब ये क्या है, ये पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, अब ये रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू गिव मी सम वाटर? कुड यू गिव मी सम वाटर? क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? कुड यू गिव मी सम वाटर? वह समय पर नहीं आ सकती। शी कुड नॉट अराइव ऑन टाइम। शी कुड नॉट अराइव ऑन टाइम। क्या तुम उसकी मदद कर सकते थे? कुड यू हेल्प हिम? कुड यू हेल्प हिम? अब बात करते हैं मे। मे का मतलब भी होता है सकता या सकती है, सकता है या सकती है। यहाँ पे ये जो सकता है या सकती है ये किसके लिए है, परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो इस्तेमाल है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन तो हम कुड में भी ले रहे थे या कैन में भी ले रहे थे। मे हमेशा फॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है और इनफॉर्मल में हम कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है बात नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की, तो सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है इंटेरोगेटरी सेंटेंस। इंटेरोगेटरी सेंटेंस में सबसे पहले मे आएगा, फिर वर्ब की, फिर सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लैरिटी से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे तो कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी, जिससे आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूले फिट हो जाएंगे। जैसे हमने बात करी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बेस वर्ब आता है, उसी तरह इंटरोगेटरी सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड में अगर क्वेश्चन से स्टार्ट है सेंटेंस, क्या है, क्या कर सकते हो, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ परमिशन के लिए, तो इसको क्या करेंगे, हम मे को सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला ही सेंटेंस हम लेते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, मे आई कम इन। वह बाहर खेलने जा सकती है, शी मे गो आउट टू प्ले, शी मे गो आउट टू प्ले। यह आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। ये क्या है, पॉसिबिलिटी को बता रहा है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आप इसे नहीं छू सकते, यू मे नॉट टच इट, यू मे नॉट टच इट। क्या वह आज आ सकता है, मे ही कम टुडे, मे ही कम टुडे। तो माइट का मतलब होता है सकता है या हो सकता है, बट अब हमने कहा मेक भी तो माइट सकता है या कैन भी तो सकता है या हो सकता है या कर सकता है, लेकिन माइट में लेसर पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बेस वर्ब। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बेस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस बेस वर्ब। क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें माइट पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बेस वर्ब आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, वह बाजार जा सकता है, ही माइट गो टू द मार्केट, ही माइट गो टू द मार्केट। अभी हम ना इनको और डिफ्रेंशिएट करके भी बताएंगे कि कहाँ पे आप कुड लगा सकते हो, कहीं पे कैन लगा सकते हो, कहाँ पे आप मे लगा सकते हो और कहाँ पे आप माइट लगा सकते हो। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो कहीं पे भी लगाई जा सकती हैं, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस हम बताते चल रहे हैं, बट और डिटेल में लास्ट में इसका और अंतर बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप कैन लगा सकते हो, कहाँ माइट लगा सकते हो, कहाँ पे मे और कहाँ पे कुड लगा सकते हो। दूसरा सेंटेंस है, मैं शाम को तुम्हें फ़ोन कर सकता हूँ, आई माइट कॉल यू इन द इवनिंग, आई माइट कॉल यू इन द इवनिंग। देखिए यहाँ पे ये भी है कि मैं फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो तो हम माइट लगाएंगे। क्या वह परीक्षा पास कर सकता है, माइट ही पास द एग्ज़ाम, माइट ही पास द एग्ज़ाम। यह कार खराब हो सकती है, दिस कार माइट ब्रेक डाउन, दिस कार माइट ब्रेक डाउन।
वह इसमें दिलचस्पी नहीं ले सकता। ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट। ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट। अब बात करते हैं शुड की। शुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे एडवाइस की बात हो या ऑब्लिगेशन की बात हो, किसी ड्यूटी की बात हो, कर्तव्य की बात हो या फिर सलाह देने की बात हो, वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बेस वर्ब। अब करें इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस की तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड। हमें समय पर पहुंचना चाहिए। वी शुड रीच ऑन टाइम। वी शुड रीच ऑन टाइम। क्या मुझे यह खाना चाहिए? शुड आई ईट दिस? शुड आई ईट दिस? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट लाई। यू शुड नॉट लाई। क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? शुड वी टॉक टू हिम? शुड वी टॉक टू हिम? अब बात यह है बात मस्ट की। तो मस्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे ज़रूर करना चाहिए, जहाँ पे नेसेसिटी आ जाती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ जाता है। अब हम शुड भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मस्ट हम तब यूज़ करेंगे जब नेसेसिटी हो, जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो या बहुत स्ट्रॉन्ग कर्तव्य की बात हो, तब हम मस्ट की यूज़ करेंगे। मस्ट क्या है? फोर्सफुली बस करना ही करना चाहिए, वो वाली बात है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सेम इसका भी वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस बेस वर्ब। इंटरोगेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, करनी ही होगी। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही होगी। यू मस्ट वर्क हार्ड। हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। उसे इस काम को पूरा करना ही चाहिए। ही मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। ही मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। अब बात करेंगे विल की। विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर इंटेंशन के लिए या प्रोमिसेस के लिए। ठीक, फ्यूचर इंटेंशन या प्रोमिसेस के लिए। ठीक, तो जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस प्लस वोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटरी सेंटेंस में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। वह तुम्हारी मदद करेगा। ही विल हेल्प यू। ही विल हेल्प यू। क्या वे समय पर आएंगे? विल दे कम ऑन टाइम? विल दे कम ऑन टाइम? क्या वह परीक्षा में पास होगा? विल ही पास द एग्ज़ाम? विल ही पास द एग्ज़ाम? वुड। अब हम अगर वुड की बात करें तो वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड का इस्तेमाल कब करते हैं? वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए किया जाता है। वुड का इस्तेमाल जैसे अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट या वुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटरी सेंटेंसेस में वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।